हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो स्टील अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी सेल से न्यू वैकेंसी का नोटिस जारी किया गया है। तो यह वैकेंसी है एग्जीक्यूटिव एंड नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड का। पोस्ट नंबर है आपका 108। स्टार्टिंग हो गया है 16 अप्रैल 2024 से ही इसका आवेदन, और लास्ट डेट इसका है 7 मई 2024 तक। चलिए पोस्ट डिटेल के बारे में जानते हैं। तो पोस्ट डिटेल में बोकारो स्टील प्लांट बोकारो से वैकेंसी है और झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस से वैकेंसी है। तो बोकारो स्टील प्लांट बोकारो में एसआर कंसल्टेंट के लिए 1 पोस्ट है। कंसल्टेंट सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 3 पोस्ट है। मेडिकल ऑफिसर के लिए 9 पोस्ट है और मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए 1 पोस्ट है और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 10 पोस्ट है। और झारखंड ग्रुप ऑफ माइंस में कंसल्टेंट और सीनियर मेडिकल ऑफिसर के लिए 2 पोस्ट है और मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए 1 पोस्ट है। नॉन एग्जीक्यूटिव कार्ड पोस्ट में बोकारो स्टील प्लांट बोकारो से ऑपरेटर कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 8 पोस्ट है। अटेंडेंट कम टेक्नीशियन बॉयलर के लिए 12 पोस्ट है। और झारखंड ग्रुप्स ऑफ माइंस में माइनिंग फायरमैन के लिए 3 पोस्ट है। सर्वेयर के लिए 1 पोस्ट है और ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग के लिए 5 पोस्ट है। ऑपरेटर कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग इलेक्ट्रिकल के लिए 15 पोस्ट है और माइनिंग मेट के लिए 3 पोस्ट है और अटेंडेंट कम टेक्नीशियन ट्रेनिंग के लिए 34 पोस्ट है। एज लिमिट की बात करें तो कंसल्टेंट के लिए 41 ईयर्स है, मतलब 41 ईयर मैक्सिमम। एसआर मेडिकल ऑफिसर के लिए 38 साल है। मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए 34 साल है और एसआर कंसल्टेंट के लिए 44 साल है और मेडिकल ऑफिसर के लिए 34 साल है और असिस्टेंट मैनेजर सेफ्टी के लिए 30 साल। सैलरी की बात करें तो पोस्ट के अनुसार सैलरी है। तो कंसल्टेंट के लिए 80,000 से 2,20,000 तक सैलरी है पे स्केल के अकॉर्डिंग। मेडिकल ऑफिसर के लिए 50,000 से 1,60,000 तक है। मैनेजमेंट ट्रेनिंग के लिए और असिस्टेंट मैनेजर के लिए 60,000 से 1,80,000 तक है। ऑपरेटर एंड टेक्नीशियन ट्रेनिंग माइनिंग फोरमैन और सर्वेयर के लिए 26,600 से 38,920 पे स्केल है। और माइनिंग मेट अटेंडेंट एंड टेक्नीशियन ट्रेनिंग और माइनिंग सरदार के लिए 25,070 रुपये से 35,070 रुपये तक पे स्केल है। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं, क्या क्वालिफिकेशन चाहिए। तो कंसल्टेंट और मेडिकल ऑफिसर के लिए जी डिग्री में MD MS DNB इन रेलिवेंट डिसिप्लिन फ्रॉम द यूनिवर्सिटी होना चाहिए। इंस्टीट्यूट ऑर्गेनाइज्ड बाय MCI NBE और MSc से होना चाहिए। फॉर क्रिटिकल केयर PG डिग्री MD MSc या DNB इन मेडिसिन एनेस्थेसियोलॉजी विथ 1 ईयर पोस्ट डॉक्टरल सर्टिफिकेट कोर्स PDCC फेलोशिप कोर्सेस इन क्रिटिकल केयर का होना चाहिए। और मेडिकल ऑफिसर के लिए मेडिकल ऑफिसर OHS के लिए BBS विथ डिग्री या डिप्लोमा इन इंडस्ट्रियल हेल्थ या ऑक्यूपेशनल हेल्थ AFIH यानी एसोसिएट फेलोशिप इन इंडस्ट्रियल हेल्थ फ्रॉम यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट रिकॉग्नाइज द मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया या नेशनल मेडिकल कमीशन से होना चाहिए। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है। तो सबसे पहले रिटन एग्ज़ाम होगा, फिर स्किल टेस्ट होगा, फिर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। और इससे अधिक जानकारी के लिए आप इसके ऑफिशियल वेबसाइट के नोटिफिकेशन में जाकर देख सकते हैं। एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो उसमें जनरल और OBC के लिए 700 रुपया फ़ी है और ST SC के लिए 200 रुपया
और फॉर पोस्ट इन ग्रेड S3 के लिए करना चाहते हैं तो OBC और जनरल के लिए 500 रुपया है और ST SC के लिए 150 रुपया। तो सिलेक्शन प्रोसेस क्या है, तो सबसे पहले आपको पोर्टल में जाना है www.cell.co.in के वेबसाइट पर। वहाँ जाके आपको सर्च करना है रिक्रूटमेंट 2024। उसके बाद सर्चिंग के बाद कैंडिडेट हैज़ क्लिक ऑन अप्लाई लिंक, आपको अप्लाई लिंक में क्लिक करना है और फिर अप्लाई लिंक में क्लिक करने के बाद आपको रजिस्टर विथ योर जीमेल अकाउंट एंड मोबाइल नंबर डालना है। फिर आफ्टर रजिस्टरिंग लॉगिंग विथ योर जीमेल अकाउंट, आफ्टर लॉगिंग, उसके बाद आफ्टर लॉगिंग इन सेंड योर फॉर्म एंड अपलोड योर पर्सनल डॉक्यूमेंट इन it such as photo, signature and document. Pay your amount after uploading your document. उसके बाद आपको पे करना है फ़ी। उसके बाद आपको सेव करना है डेट और सबमिट करके आपको प्रिंट आउट ले लेना है। तो जो भी एलिजिबल है भरना चाहते हैं वो भर सकते हैं। तो इसी तरह मेरे चैनल पर बने रहें, मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मुझे सपोर्ट करें। थैंक यू।